कहीं नहीं बेटा। सर, ये हमारी 5 साल की बेटी है नेहा। आज सुबह ही स्कूल छोड़ के आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। आप नेहा को स्कूल सिर्फ छोड़ने जाते हैं, लेने नहीं? नहीं नहीं सर, लाने का जिम्मा हमारा है। लेकिन हम मार्केट गए थे खरीदारी करने, स्कूल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया सर। स्कूल पहुंचे तो टीचर बोली कि नेहा को तो आपकी माँ कब के घर लेके चली गई। क्या? हेलो, हम बोल रहे हैं सुमन। रानो जरा मम्मी से बात कराओ। हाँ हम अभी देखते हैं। मम्मी 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 मम्मी, सुमन दीदी का फोन है। मम्मी। पता नहीं कहाँ चली गई। दीदी तुमने मम्मी को देखा है क्या? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दो, या कानपुर में हड़ताल है? तुम मम्मी को आवाज लगाई हो, जवाब मिला नहीं ना? मतलब मम्मी घर में नहीं है। सुन लिया ना तुमने? आप मम्मी के फोन पर ही फोन कर लो। आस पड़ोस में हर जगह पूछ लिया, लेकिन ना तो मम्मी और नेहा अपने घर गई और ना हमारे घर आई। सबसे पहले तो तुम हमको ये बताओ कि जब उनको नेहा से इतना दिक्कत है तो इतनी ममता कहाँ से उमड़ आई कि चली गई स्कूल लाने के लिए उसको? दिक्कत क्या मतलब? अरे सर क्या बताएं, वो हमारी सास है ना, कामनी शुक्ला। ये हमारी बेटी नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मेरी बच्ची फूटी आंख नहीं सुहाती है उसको। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हारी माँ हमारी बच्ची की आरती उतारती है, मर जाती है। अरे वो हमारी बेटी को कोसती है। सर, हमारी सास हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो हमारा पूरा गुस्सा हमारी बच्ची नेहा पे उतारती है। तुम्हारी माँ से फिर भी अच्छी है। वो तो तुम्हारी माँ को लड़का चाहिए था, इसलिए बार बार बोलती थी। नहीं माँ, हमें नेहा, नेहा रुको एक मिनट। नेहा हमारी बात को सुनो। नेहा, पापा अभी आते ही होंगे, पहले हाथ मुंह धो लो, पैकिंग कर लो, फिर खेलो, ठीक है? चलो। अरे क्या तुम भी जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती हो। मेरी बात मानो, एक बेटा पैदा कर लो। एक बेटा होने से ससुराल में इज्जत रहती है। मम्मी, हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर है ना? अच्छा चलो, अगर ये बात है ना तो आज हमारी वो गत नहीं होती जो आज है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। आज के जमाने में हमसे एक नहीं पलती, हम दो दो कैसे रहने दो। अगर तू 2 बच्चे नहीं पाल सकती ना तो इसे अनाथ आश्रम में डाल दे। अगर तुमने इसे अनाथ आश्रम में नहीं डाला ना तो एक दिन हम ही इसका कोई इंतजाम कर देंगे। अब बताइए सर, कौन माँ अपनी बेटी को ये समझाती है कि अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दो? बताइए आप ही। हाँ तो वो तुम्हारी माँ के डर से बोल रही थी। मेरी माँ से नहीं डरती थी, तुम्हारी माँ से मेरी माँ डरती थी। अच्छा, अपनी ये जुगलबंदी बंद करो यार। अपनी बच्ची के लिए यहाँ आए हो या झगड़ने आए हो? सर हमारी बेटी को ढूंढिए सर, हमारी बेटी हमें दिलवा दीजिए। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। सर आप FIR लिखिए मेरी सास के खिलाफ, कामनी शुक्ला के खिलाफ। वही मेरी बच्ची को गायब की है। नेहा और कामिनी जी का फोटो, कामिनी जी के कार्ड डिटेल्स और उनका फोन नंबर बाहर लिखवा दीजिए। हम तहकीकात शुरू करते हैं। अगर कुछ पता चलेगा तो आपको इत्तला करेंगे। जी सर। इन पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। सक्सेना, फिलहाल हमारा टारगेट ये दोनों नहीं, हमें पहले कामिनी और नेहा के बारे में पता लगाना है। और एक बात नोट की, सुमन को अपनी बेटी की चिंता तो थी, अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। बेटी सुमन और दामाद विवेक नेहा की नानी कामिनी पर ही नेहा के अपहरण का इल्जाम लगा रहे थे। उनका कहना था कि कामिनी चाहती थी कि उनकी बेटी सुमन को बेटा हो, लेकिन कामिनी जैसी औरत जो खुद 3 बेटियों की मां है, जिसने तमाम तकलीफों के बावजूद उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया, क्या वो अपनी नातिन को नुकसान पहुंचा सकती है? कभी कभी कठिन वक्त और हालात में हम कुछ गलत बोल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वैसा कर ही गुजरेंगे। क्या कामिनी ने जो कहा था वो कर दिखाया था, या फिर वो भी नेहा के साथ किसी मुसीबत में फंस गई थी? आखिर इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ था? सुनिए, जी सर। घर के सभी सदस्यों को बाहर बुलाइए।
क्या हुआ है सर? आप बुलाइए तो। जी। रानो, पापा। कामिनी जी कहाँ है? सर हमें नहीं पता मम्मी कहाँ है। हमें भी नहीं पता, हम भी हैरान। सर हमें भी नहीं मालूम मम्मी कहाँ है और कब गई हैं। सुमन दीदी का भी कॉल आया था तो हमने उन्हें भी बता दिया है। आपकी दीदी सुमन और उनके पति विवेक ने ही FIR दर्ज करवाई है कि आपकी मम्मी कामिनी ने नेहा को किडनैप किया। आप FIR लिखिए कामिनी शुक्ला के खिलाफ। वही मेरी बच्ची को गायब की है। नहीं सर, मम्मी नेहा का किडनैप क्यों करेंगी? तो फिर आपकी मम्मी है कहाँ? देखिए, इस बारे में कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए, वरना बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। सर हमें कुछ नहीं मालूम। ताज्जुब की बात है, घर का एक सदस्य गायब हो गया और जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। किसी के चेहरे पर शिकन तक दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कामिनी का गायब होना इनके लिए काम बात है। ये भी तो मुमकिन है कि परिवार वाले कुछ बताना ही नहीं चाहते, इसलिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया। सक्सेना, तब तो रिएक्शन और लाउड आना चाहिए था। मुझे लगता है ये लोग कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। कामिनी के फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। स्कूल से निकलने वाले हर रास्ते पे पूछताछ करो कि वो गाड़ी लेके कहाँ जा सकती है। सर। पापा, हम समझ सकते हैं कि पुलिस के सामने आप अपना मुंह नहीं खोले, पर पापा अब तो हमें बता दीजिए कि मम्मी और नेहा कहाँ है। कुछ तो बोली होगी मम्मी कि मम्मी नेहा के साथ कहाँ जा रही है। अपनी मर्जी की मालिक है, उसके लिए पति कुछ भी नहीं। आज तक कभी बताया है कुछ जो आज बता दी? मुझे कामिनी की नहीं, नेहा की फिक्र है। वो उसे अपने साथ क्यों लेकर गई? हेलो, सर आइए, ये देखिए। गाड़ी में से कुछ मिला? ये मिला सर। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? जी सर। गाड़ी में भी चेक करो। और राज, गाड़ी में जो ब्लड सैंपल्स है उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। और कामिनी और नेहा दोनों के घर से ब्लड सैंपल लो DNA मैचिंग के लिए। देखते हैं कौन कामिनी का है, नेहा का है और किसी का। जी सर। हाँ सर, यहाँ कामिनी की गाड़ी स्कूल से 6 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे मिली है, लेकिन आसपास ना कामिनी है ना नेहा। और सर गाड़ी के पैसेंजर सीट पे कुछ खून के धब्बे मिले। क्या? लेकिन कामिनी अपनी कार में नेहा को लेकर किसी सुनसान जगह पे क्यों जाएगी? और जैसे कि तुम कह रहे हो कि कार में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं, इसका मतलब है कुछ बड़ा हुआ है। दीदी, दीदी नोटिस आया है, अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी। दीदी सुन रही हो? और मम्मी का भी 2 दिन से कुछ अता पता नहीं है, अब क्या करेंगे? दीदी हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं। मम्मी ने तो हमें फंसा दिया। सारे दोस्तों को बोला था कि हम बर्थडे की पार्टी देंगे, अब क्या बोलेंगे उनको? यहाँ घर की बिजली कट होने की नौबत आ गई है, बाई भी काम छोड़ के चली गई है, पर तुम होगी, तुम्हें तो पार्टी देने की पड़ी है। अरे कौन एलिजाबेथ की औलाद हो तुम कि पार्टी नहीं दोगी तो तुम्हारी शान में धब्बा लग जाएगा?
आई बड़ी पार्टी देने वाली दीदी। सर, गाड़ी में जो खून के धब्बे मिले थे उसकी डीएनए मैचिंग रिपोर्ट। खून नेहा का है। नेहा का? सुमन और विवेक को इन्फॉर्म कर दो कि कार में से जो खून मिला था वो उनकी बच्ची का है। ओके सर, ये केस अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। कामिनी नेहा को पसंद नहीं करती थी, उसे सुमन से दूर करना चाहती थी। अगर तुमने इसे अनाथ आश्रम में नहीं रखा ना तो एक दिन हम ही इसका कोई इंतजाम कर देंगे। इसलिए कामिनी ने नेहा को स्कूल से पिक किया, एक सुनसान जगह पे ले गई, उसे मार दिया और खुद फरार हो गई। अगर कामिनी ने इतनी प्लानिंग की होती तो वो इस चीज का भी ध्यान रखती कि लोगों की नजर में ना आए। वो इस तरह से सबके सामने नेहा को स्कूल से पिक नहीं करती और अपनी गाड़ी ऐसे नहीं छोड़ती। हो सकता है कामिनी खुद किसी हादसे का शिकार हुई हो या फिर कामिनी और नेहा दोनों। सक्सेना, अगर इस केस में हमें आगे बढ़ना है तो हमें कामिनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके घर वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। कामिनी के बारे में बाहर से इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसकी बैंक डिटेल्स निकालो। वो जहाँ कहीं भी है उसे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। अगर उसने किसी एटीएम से पैसे निकाले तो हमें उसकी लोकेशन का पता चल सकता है और उसके आस पड़ोस में से भी उसके बारे में पूछताछ करो। जी सर। क्या बताओ कामिनी के परिवार के बारे में। उसका पति बेचारा कुर्सी से हिल भी नहीं पाता और दिव्यम को तो अभी अभी ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगी थी। बाकी सब तो घर में बैठ के खाते हैं। जैसे तैसे तो कामिनी ने उसकी बेटी सुमन उसके हाथ पीले कर दिए। 10 साल हो गए राजकमल के एक्सीडेंट को, पर घर में कोई चीज की कमी नहीं है। पता नहीं कामिनी पैसे कहाँ से लाती है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे खाना। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। इतना प्यार मत दिखाओ अपने बच्ची के लिए। अगर प्यार होता ना तो समय पे स्कूल जाती। मार्केट सब बंद हो रहा था ना, सारी खरीदारी उसी दिन करनी थी और खरीद लेती ना साड़ी। अगर समय पे चली जाती ना स्कूल तो आज नेहा हमारे साथ होती। और वो तुम्हारी मंथरा माँ, उसी का किया धरा है सारा खेल। ये तुम्हारा भी तो खेल हो सकता है। अगर तूने इसे अनाथ आश्रम में नहीं डाला तो मैं ही इसका कोई इंतजाम कर दूंगी। दामाद जी, आप कब आए? जब आप अपने माँ होने का फर्ज निभा रही थी ना और नेहा को अनाथ आश्रम भेजने का जो मास्टर प्लान बता रही थी तब। देखिए दामाद जी, मैं तो उसे बस समझा रही थी। अपना समझना समझाना जो है ना अपने पास रखिए। आपकी जैसी औरतें ही ना औरतों की दुश्मन होती है। आप गलत समझ रहे, मेरी बात तो सुनिए आप। अब तो आप ना बोले वही अच्छा है, वरना हम भूल जाएंगे कि आप लगती कौन है हमारी। और हाँ, दोबारा अगर नेहा को दूर करने का सोचे भी ना तो सही बता रहे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सुमन, जाके सामान पैक करो अपना। चलो नेहा। अभी तक तो कुछ नहीं किया है मैंने, पर कसम से एक बार तुम्हारी माँ हमारे हाथ लग जाए ना, जान से मार देंगे उसको। सर, कामिनी ने एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन उस कार वाली जगह की। उसके बैंक अकाउंट में भी कुछ खास पैसे नहीं है, लेकिन उसके बैंक डिटेल से ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। सर ये देखिए, 1 साल पहले तक कोई महेश उसके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये ट्रांसफर किया करता था। 6 महीने पहले तक कोई नवीन है जो उसके अकाउंट में हर महीने 60,000 रुपये ट्रांसफर किया करता था। और पिछले 1 साल से कोई संजीव सक्सेना है जो हर महीने 40,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया करता है। तो ऐसे 3-4 नाम और भी है। कामिनी कोई काम नहीं करती है, फिर भी घर की हालत ठीक ठाक है, गाड़ी भी मेंटेन की हुई है। मुझे लगता है स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसने कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढ रखा है। जी सर, पड़ोसियों के मुताबिक भी कामिनी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। राजकमल पिछले 10 साल से व्हीलचेयर पर है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, फिर भी उनका घर ठीक ठाक चल रहा है। सक्सेना, ये संजीव, नवीन, महेश जितने भी हैं सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है कामिनी ने इनमें से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, और कामिनी और नेहा इन दोनों की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ और इन दोनों की फोटो अखबार में भी छपवाना। जी सर। हाँ हाँ ठीक है, पहले कहा है जो करो। देखो, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। अगर कोई सुन लेगा ना तो आफत आ जाएगी कि ये किराए पे पानी फिर जाएगा वो अलग। हम फोन रख रहे हैं अभी। बाय।
केस की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने कामिनी और नेहा की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी और जगह जगह उनके पोस्टर लगवा दिए। सर मेरा उससे कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अगर वो मेरे लिए कुछ करती थी तो पैसों से मैं उसकी मदद किया करता था। उसे मुझसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। और मुझे समझ गया। कुछ आइडिया है वो कहाँ जा सकती है? उसने तुमसे या तुमने उससे कोई कांटेक्ट किया? नहीं सर। सर कामिनी के साथ मेरा अफेयर मेरी बीवी के कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद शुरू हुआ था। हालांकि उसे मैं बहुत पसंद भी करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, पर यह बात मैंने उससे कई बार कही भी थी। तो उसने आपका घोड़ी चढ़ने का सपना तोड़ दिया और साथ ही दूसरे मर्दों के साथ संबंध भी बनाती रही। कहीं इसी बात से नाराज होकर आपने तो गायब नहीं किया उसे? सच सच बताइए महेश जी, क्या किया कामिनी के साथ? मैं उसकी मर्जी का सम्मान करता था और उसकी मजबूरी को समझता भी था। मैं उसे गायब करने या उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। जी सर। नवीन बजाज घर पे हैं? जी सर, हम मानते हैं कि हमारे कामिनी के साथ निजी संबंध थे, लेकिन इस बात को बहुत समाना हो गया, एक वक्त हो गया। और वैसे भी कामिनी 3 जवान बेटियों की माँ थी। इश्क का भूत एक दिन तो उतरना ही था। और फिर हमें लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमने उससे दूरी बना ली और उसके बाद फिर हम लोग कभी नहीं मिले। जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो बहुत कुछ शेयर किया होगा, पसंद नापसंद, कहाँ जाना पसंद करती हैं, कहाँ नहीं पसंद करती हैं, कुछ आइडिया है? सर, बड़ी ही चालबाज औरत थी, कुछ भी कर सकती है वो। अब ऐसे लोग किससे संबंध रखते हैं किससे नहीं, अब हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ताज्जुब की बात है, कामिनी के इतने सारे आदमियों के साथ संबंध है, लेकिन जब हम कामिनी के घर गए तो उसके घर वाले ऐसे बता रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना। हो सकता है हमसे कुछ छुपाना चाहते हो। कामिनी के इतने सारे लोगों के साथ अफेयर्स थे, हो सकता है उनमें से किसी चोट खाए आशिक का ये काम हो। उसने कामिनी से बदला लेने के लिए कामिनी को गायब किया हो और नेहा इस केस में गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गई। ये भी तो मुमकिन है कि कामिनी इनमें से किसी आदमी को ब्लैकमेल कर रही है और उस आदमी ने बदला लेने के लिए किया, या फिर कामिनी के किसी घर वाले का ही खेल हो। हाँ ठीक है, तुम फोन रखो, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, बाय। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पत्नी क्या काम करती है, कहां से इतने पैसे लाती है। इस बारे में हम क्या कहते? कोई इज्जत की बात तो नहीं थी। वैसे कितने लोगों के साथ संबंध थे उनके? सर, एक के साथ हो तो बताएं, यहाँ तो अनगिनत है। अभी कहाँ हो सकती हैं वो? सर, हमें क्या पता कहाँ हो सकती हैं और किसके साथ हो सकती हैं। एक ही छत के नीचे रहकर काफी अनजान रहते हैं आप एक दूसरे से। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? उसे बुलाओ। मैंने पूछा तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? सर, वो घर पर नहीं है, भाग गई है। मैंने इतनी मेहनत से जो भी पैसा कमाया था वो भी लेकर भाग गई है। कितने पैसे थे? सर, पूरे 25,000। सक्सेना, रानू की फोटो और मोबाइल नंबर ले लो इनसे। सर, ये रानू आखिर जा कहाँ सकती है? कहीं कामिनी और रानू को कोई प्लान तो नहीं था और मौका पाते ही रानू फरार हो गई। सक्सेना, 26 अक्टूबर का इस पूरे परिवार का कॉल रिकॉर्ड निकालो। पता करो शाम को 4 बजे के आसपास जब कामिनी और नेहा गायब हुए थे ये सब कहाँ थे, और रानू का फोटो सर्कुलेट करवाओ। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो ये डॉल मेरे पास कैसे आती? ये आपके पापा ने आपके लिए भिजवाई है। सर, कामिनी शुक्ला के फैमिली में से किसी की भी मोबाइल की लोकेशन 26 अक्टूबर को क्राइम सीन की नहीं है और उसका पति राजकमल तो मोबाइल फोन यूज भी नहीं करता। तो हो सकता है कि कामिनी खुद भाग गई हो, लेकिन वो भागेगी क्यों और अपनी नातिन को लेके क्यों जाएगी? लेकिन कामिनी की कार में से नेहा का खून मिला है, इसका मतलब है कुछ तो हुआ है। अब या तो कामिनी और नेहा दोनों के साथ कुछ हुआ है या फिर नेहा के साथ कामिनी ने ही कुछ किया है। पर क्या वाकई एक औरत अपनी नातिन से इतनी नफरत कर सकती है कि उसका खून कर दे, वो भी बिना वजह? रानू के कॉल डिटेल्स आए? सर, जल्दी आ जाएंगे।
हाँ बोलो। अभी? पर कैसे? अच्छा ठीक है, चलो हम अभी आते हैं। रानू के मोबाइल की लास्ट लोकेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे की। पर रानू के कॉल रिकॉर्ड में ये एक नंबर है जिससे वो अक्सर बात किया करती थी। ये नंबर फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है और इस नंबर की अभी की लोकेशन हाईवे की है। हो सकता है नंबर कामिनी यूज कर रही हो और ये सारी प्लानिंग कामिनी और रानू की हो। कामिनी ने रानू को फोन किया और रानू घर से पैसे चुराकर कामिनी के पास पहुंची हो। सक्सेना, अगर ये थ्योरी सही है तो उनके शहर छोड़ने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। लेकिन वो नेहा को अपने साथ क्यों ले जाएंगे और उसके साथ करना क्या चाहते होंगे? अब इसका जवाब तो रानू या कामिनी दे सकता है। नेहा, नेहा, हेलो। हमसे नहीं होगा, हमने बहुत कोशिश कर ली। ये लड़की तुम्हारे यहाँ रुकी है? हाँ सर। कौन से कमरे में? ये 202 में। चलो। तेरे साथ सब कुछ किया, अपना सब कुछ दे दिया और तूने मेरे साथ धोखा दिया। धोखा नहीं किया मैंने तुझे। शादी नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करेगा शादी? नहीं करूंगा शादी। क्यों नहीं करेगा शादी? तुझे करनी पड़ेगी शादी। हाँ सर, हमारा इससे अफेयर था, लेकिन सर सिर्फ टाइम पास। ये हमारे पीछे पड़ी थी, हम इसके पीछे नहीं पड़े थे और फिर गले पड़ने लगी हमारे। सर हम इससे बचने लगे तो इसने हमें बताया कि इसने हमारा इमेज बनाया है। ये देखिए सर, तो ये हमारा वीडियो वायरल कर देगी सर, इसलिए हम डर गए थे। इसलिए सर हमने प्लान बनाया कि हम इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम फोन रखो, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है बाय। हम एमएमएस नहीं बनाते तो क्या करते? लड़कों को आदत होती है इधर उधर मुंह मारने की, लेकिन शादी के लिए सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। घर से तो हम सारी उम्मीदें खो चुके थे। सर पापा की हालत तो आप देखे ही थे, मम्मी भी कोशिश कर करके हार मान गई थी। मेरी बेटियां बहुत गुणी हैं, आपके घर को स्वर्ग बना देंगी। कम से कम एक बार देखिए। भाई साहब सुनिए तो। भाई साहब क्या हुआ माँ? क्या बोले लड़के वाले? हाँ कर दी उन्होंने? देखो, अब ना मैं थक चुकी हूँ। तुम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो। किसी भी लड़के को पटाओ, किसी को भी पसंद करो, जहाँ चाहिए उसके साथ भाग जाओ, पर मेरी छाती पे मूंग डालना बंद करो। सर जब घर के हालात ऐसे हो तो कोई क्या करे? दिव्यम दीदी की हालत तो इससे भी बदतर थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि बार बार जो होती है ना वो गलती नहीं होती, बेवकूफी होती है। नहीं माँ, उसने मुझसे कहा था वो मुझसे शादी करेगा, इसीलिए तो मैं। पर माँ अब उसका फोन नहीं लग रहा है माँ। उसे जो चाहिए था तुमसे मिल गया ना, अब तुम्हारी शक्ल क्यों देखना चाहेगा वो? देखो मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, अभी भी वक्त है, अबॉर्शन किया जा सकता है। दिव्यम दीदी तो इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन अब वो शादी ही नहीं करना चाहती। और सुमन दी तो अपना घर बसाकर आराम से रह रही है। बचे हम क्या करते? सो हमें यही रास्ता सूझा, इसलिए हम यही करे सर। तुम्हारी माँ और नेहा कहाँ है? सर हमें माँ और नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो विकी के साथ भागकर शादी करने के लिए निकले थे। आपकी दीदी सुमन और उनके पति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पत्नी क्या काम करती है। आपकी मम्मी कामिनी ने नेहा को वैसे कितने लोगों के साथ संबंध थे उनके? सर एक के साथ हो तो बताएं, यहाँ तो अनगिनत है। हेलो, बच्ची को मार दो? नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती। नहीं, तुम मत आना, मैं करती हूँ।
सुसाइड का मामला लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजाओ। सर पूरे घर की तलाशी लो। जब हम काम से घर लौटे तो देखा कि पापा यहाँ पड़े हैं और पापा के बेड पे ये अखबार और ये चिट्ठी रखी थी। आज मैं कबूल करता हूँ कि गलती कामिनी की नहीं मेरी है। मैं इस घर में अकेला मर्द हूँ, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। पर मेरा अपाहिज होना इस घर के लिए और घर वालों के लिए बोझ हो गया, और बेचारी कामिनी को वो सब करना पड़ा जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। उसने सारी बदनामी, सारे कीचड़ अपने ऊपर ले लिए ताकि हम सब पाक साफ रह सकें, पर उसकी मेहनत बेकार गई क्योंकि तीनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कामिनी ने माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की, पर अब मैं मेरे परिवार की और तबाही ना बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना अनदेखा कर सकता हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे अलावा कोई नहीं है। राजकमल। शुक्ला परिवार में सिर्फ सुमन की ज़िंदगी ठीक चल रही है। बावजूद इसके राजकमल ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि उसकी तीनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये है कि सुमन की ज़िंदगी सिर्फ दिखने में ठीक है, जबकि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है। फिर तो सुमन की लाइफ की प्रॉब्लम ही कामिनी और नेहा के गायब होने का कारण हो सकती है। हो सकता है कि सुमन ने कामिनी की नेहा से छुटकारा पाने वाली बात मान ली और उसके बाद कामिनी नेहा को लेकर गायब हो गई। सक्सेना, अगर ऐसा है फिर तो कामिनी ने सुमन से कांटेक्ट जरूर किया होगा। जितना जल्दी हो सके सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालना। हो सकता है सुमन को माँ होने के नाते जो अपनी इंक्वायरी से हमने बाहर रखा है वो हमारी भूल हो। सर, सास बहू में साहब कभी बनती ही नहीं थी। एक पूरब जाती और दूसरी पश्चिम। और सुमन का क्या बताएं साहब, पहले तो एकदम ठीक ठाक रहती थी, पर अब ना जाने उसको क्या हुआ है। हीरोइन की तरह चमक धमक के इधर उधर घूमती रहती है सब। सुमन की सास जमुना अपनी पोती नेहा को पसंद नहीं करती थी। जमुना मौसी जो थी वो पोते की आस लगाए बैठी थी। अब वो तो उनको मिला नहीं, और सुमन से भी कुछ खासा जमता नहीं था उनका, छुटकारा चाहती थी। कामिनी और नेहा के गायब होने से काफी खुशी मिली होगी आपको। कामिनी की वजह से आपकी बदनामी हो रही थी और पोते की जगह पोती आ गई थी, तो उससे भी छुटकारा मिल गया। नेहा से कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, वो कामनी नहीं कमीनी थी। जब से उसकी बिटिया हमारे घर में ब्याह के आई है ना, मोहल्ले में गज भर लंबी जबान निकल आई है लोगों की। सुमन के घर वालों की बद चलने की वजह से हम भी बदनाम हो गए, जीना मुश्किल हो गया है हमारा। और इसी वजह से आपने उन दोनों की जान ले ली। नहीं साहब, अगर इस हादसे में आपका जरा सा भी हाथ हुआ ना, तो याद रखिएगा आपकी बदनामी जेल तक आपके साथ जाएगी। सर, सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में कामिनी से कांटेक्ट की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली है कि सुमन के कॉल रिकॉर्ड में 3 ऐसे नंबर हैं जो नवीन के नाम पे रजिस्टर्ड है। इनमें से एक नंबर तो खुद सुमन यूज कर रही है, और इन तीनों नंबर में अक्सर बातें हुआ करती है। ये वही नवीन है ना जो कामिनी के अकाउंट में हर महीने 60-60 हज़ार रुपए जमा करता था? जी सर, जब हमने सुमन के बैंक डिटेल्स को चेक किया तो पता चला कि नवीन के अकाउंट से सुमन के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा जब हमने नवीन के डिटेल्स को चेक किया तो पता चला कि जिस दिन नेहा गायब हुई उस दिन नवीन ने खुद के लिए, नेहा और सुमन तीनों के लिए मुंबई के लिए एयर टिकट्स बुक की थी। काफी मसाला इकट्ठा हो गया सक्सेना। अब आगे की कहानी नवीन और सुमन खुद बताएंगे। ये रहे तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स। अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना हम तो सच उगलवा ही लेंगे। विवेक के पास बहुत पैसा है, ये सोचकर हमने उससे शादी कर ली। लेकिन सर, जब भी कोई जरूरत की चीज मांगो तो वो कहता है कि बजट नहीं है। सर, जो इंसान जरूरत से पहले बजट देखे वो हमारी इच्छाएं क्या पूरी करेगा। सर, जब हमारा अफेयर कामिनी से चल रहा था उसी दौरान हमें सुमन से प्यार हो गया। कामिनी हम दोनों को करीब आने नहीं देना चाहती थी। वो हमेशा चाहती थी कि सुमन किसी भी तरह मेरे चंगुल में ना पड़े, और इसी दौरान उसने आनंद फानन में एक लड़का ढूंढा और सुमन की शादी कर दी। फिर मैंने भी उसके बाद कामिनी से कोई रिश्ता नहीं रखा, सब खत्म कर दिया। पिछले 1 साल से हम मिल रहे हैं और फिर एक दिन हम भागने का प्लान बना रहे थे। देखिए, आपका, नेहा का और हमारा, हम तीनों के टिकट्स बुक हो चुके हैं। हम बहुत जल्दी लखनऊ से शिफ्ट हो रहे हैं। सब सुन लिया है हमने। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरी बेटी से दूर रहो। मोहब्बत सिर्फ हमने अकेले ने नहीं की है, ये हम दोनों का फैसला है। ये अगर इसमें इतनी बुद्धि होती ना तो अपनी बसी बसाई घर से नहीं उजाड़ती। तुम तो सलाह ना ही दो तो ही अच्छा है। हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। मैं भी देखती हूँ
कि तुम दोनों यहाँ से कैसे जाती हो। सर, प्लान के मुताबिक सुमन को नेहा को स्कूल से लेने जाना था। किसी कारण से सुमन लेट हो गई और उससे पहले कामनी नेहा को लेकर स्कूल से चली गई। मम्मी नेहा को कहाँ लेकर गई, उसके साथ क्या किया, हमें कुछ। खुद कामनी के साथ क्या हुआ हमें इस बारे में कुछ भी नहीं खबर। ठीक है, फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता भागने की सोचना भी मत। सक्सेना, नजर रखो इन दोनों पर। सर, क्या कमी थी हमें जो इतना बड़ा धोखा दिया, हमारे साथ धोखा किया? हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारी माँ ने हमें धोखा दिया। तुम जैसे से शादी करो आगे। अब तुम्हारे और नेहा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। बंद करो सब। अरे वो दरोगा जी, ओ दरोगा, वो लड़की को क्या हुआ, क्या हुआ वो लड़की को? तो नेहा बेटा, तुम्हारी नानी कहाँ है? वो उस दिन तुम्हें स्कूल से लेने आई थी ना, उसके बाद क्या हुआ था? हम दोनों जा रहे थे तो बाइक वाले अंकल आके मेरी नानी की कार रोके उनको मार दिया था और मैं बेहोश हो गई थी। तो जिन अंकल ने तुम्हारी नानी की कार रोकी थी, उन्हें मारा था, तुम्हें उनका चेहरा याद है? नहीं, उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। तो जब तुम्हें होश आया तुम कहाँ थी? मैं एक आंटी के घर थी। आंटी के घर पे? सर, बच्ची मुझे यहाँ पे बेहोश पड़ी मिली। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए जब ये नेहा को घर लेकर आए तो उसकी देखभाल करते करते मुझे उससे कब लगाव हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए जब इन्होंने उसे मारने को कहा तो मैं उसे मार नहीं पाई। नेहा को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? सर, हम सुमन को बहुत प्यार करते लेकिन उसकी बच्ची को नहीं अपनाना चाहते थे। लेकिन एक सुमन है कि बिना बच्ची के हमारे पास आना ही नहीं चाहती थी, इसलिए फिर हमने रमन को बेचा कि उसकी बच्ची को किडनैप करे और मार दे। नवीन, तुम हमारी बच्ची को मारना चाहते थे।